हमको प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं आत्महत्या के लिए बढ़ रहा था कि अब इस ज़िंदगी से क्या लेना डालना। साइकिल मैंने उठाया, कुर्ता पैजामा पहना, रेलिंग पर पहुंचा शास्त्री ब्रिज। अब भादों का महीना, खूब हनुमान जी नहा रहे थे, अथाह जल। अब मैं देख रहा था कि इस रोड पर चलने वाले वाहन कम से कम हो जाए तो मैं छलांग लगा दूं। रेलिंग पर साइकिल लेटा दिया, रहा। अब जैसे रात के 11 बजे, हम कहा कि वो बहुत दूर है, 10 बीघा दूर है वाहन। और जैसे मैं रेलिंग पर चढ़ के छलांग लगाना चाहा, पीछे से कोई मेरा हाथ, माने हाथ ऐसे कहीं जैसे छलांग लगाना, मेरा कोई हाथ पीछे से खींच लिया और मैं पीछे गिर गया। और जब पीछे गिर गया तो पीली चुनरी में एक महिला है, कितने से मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 4 जगह जो है वो कलयुग निवास करता है, कलयुग निवास करता है। तो आप एक बोले कि जुए का, मांस का, हाँ, और वेश्यावृत्ति का, हाँ, और चौथा जो आपने क्या बोला, शराब। कि बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि आप गुरु को नहीं ढूंढते हो, हाँ, गुरु आपको ढूंढता है। और जिस दिन आपका गुरु आपको मिलेगा, और उस दिन कहते हैं कि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अध्यात्म में भी अगर आपका गुरु नहीं है तो आप अध्यात्म के अंतिम मार्ग पे नहीं पहुंच सकते, ऐसा जो मैंने सुना है। हाँ। इसमें साधक, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई साधक वाकई साधना मार्ग में अपने आप को ले जाना तो चाहता 5 है, घंटे बस, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे हरनिश बैठ जाओ, पहुंच जाओ। घर द्वार त्याग दिया, रिजाइन दे दिया। अब आके गुरु जी के कुटी से 3 किलोमीटर आगे गोमती नदी के जंगल में वो बैठ गए। अब 5 घंटे में पार हो गए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सिद्धासन से इंद्री रोके, घंटा 5 अड़े, मेरुदंड को सीधा रखे, भृगुबीज ध्यान धरे। भृगु माने इसके बीच में, कहो भाई साधु अलग काहे न लखे। 5 घंटे का माने 24 घंटे नहीं, हमारा वेद पुराण 7-24 घंटे कहता है, लेकिन कबीर साहब बोले कि 5000 साल कलयुग बीतने के बाद सिर्फ 5 घंटे प्रयास कर ले, परमात्मा जो कि अभी कलयुग 5000 साल बीत चुका है। तो अब कोई साधक, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई साधक वाकई साधना मार्ग में अपने आप को ले जाना तो चाहता 5 है, घंटे बस, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे हरनिश बैठ जाओ, पहुंच जाओ। जैसे अहमद शाह जी पहुंच गए थे, उनका नाम पड़ा था अहमद शाह। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन का जो उद्देश्य है, जीव को शिव से मिलने का उद्देश्य है। यही गर्भ में वादा करके आता है जीव, और यहाँ भटक जाता है सांसारिकता में। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जीवन का असली उद्देश्य जो हम भूल जाते हैं इस पृथ्वी पे आने के बाद, हमें उसको भूलना नहीं है। एंड ऑफ द गोल इज कि आपको शिव से इसीलिए योग, क्योंकि मैं योग भी थोड़ा बहुत आपकी इतना तो नहीं, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये कहा जाता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है, और जब सहस्त्रनाभ चक्र तक आप जब इस क्रिया में आगे बढ़ते हो, मेडिटेशन ध्यान में, तो कहते हैं कुंडलनी के माध्यम से यहाँ जुड़ाव हो जाता है। कहा जाता है कि शिव शक्ति का मिलन, यही कहा गया यही है कि अगर जिसको अध्यात्म बहुत आगे की तरफ जाना है, वो बेसिकली अपने मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जब वो सहस्त्रनाम चक्र तक चला जाता है, तो उसमें कहते हैं उसको प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि। तो ये जीवन का असली उद्देश्य। और सिद्धि में भी कई रूप हैं जी।
सांसारिक सिद्धि बीच में आ जाएगी, उससे बचते हुए बढ़ो। अगर सांसारिक सिद्धि में आके फंस गए, जो तो बीच यहाँ की तो- रुकावट है। हाँ, रुकावट, वो आपको लोभ पैदा कर देगा। ऑब्स्टिकल्स जिसको भाई बोलते हैं। अंतर्धान होना, प्रकट होना, कोई आया रोया मुझे औलाद नहीं है, ये छू दिया जाओ औलाद हो गया। तो ये जो सिद्धियां हैं अणिमा, बाहरी आडंबर है। अणिमा, बाहरी, ये सब फंसाने वाली हैं। जी, देख। आपको रोकने वाली। हाँ, जबकि साधना के लाइन में ये आई, लेकिन ये भटकाने वाली है। जी, तो जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, हम आप जीव जो वादा करके आते हैं सिर्फ परमात्मा तक पहुंचने का। बस। जी, और बीच में जो ये है, गीता में भगवान इसीलिए अर्जुन से बोले, जैसे वो प्रश्न किए कि शरीर को आप कहते हो, शरीर से आप साधो, तो शरीर को भूख लगती है, शरीर को थकावट लगती है, शरीर को नींद आती है, शरीर को जुआ डंक मारे पीड़ा होती है। तो कहन अर्जुन, ये शरीर का स्वाभाविक धर्म है, ये तो होता रहेगा। भाई आपको कपड़ा चाहिए तो नौकरी करना है, पैसा इतना कमाना है कि आपका अपने शरीर का, अपने से जुड़े परिवार का भरण पोषण हो, समाज में न्योता व्यवहार हो। तो ये शरीर का, ये शरीरी जगत का धर्म है, जी। ये तो करना ही होगा। लेकिन ये सब करते हुए जो परमात्मा से जो उद्देश्य, जो वादा करके आए हो, आपसे प्रभु चरणों तक पहुंच है, करूंगा, प्रयास करूंगा। इसीलिए बीच में इसका माध्यम है पहुंचाने वाला सत्संग और गुरु। जी, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु इसीलिए किया जाता है। तो गुरुजी इसी से मुझे एक बात और क्वेश्चन याद आता है, मैं पूछना चाहूंगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि आप गुरु को नहीं ढूंढते हो, हाँ। गुरु आपको ढूंढता है। और जिस दिन आपका गुरु आपको मिलेगा, और उस दिन कहते हैं कि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अध्यात्म में भी अगर आपका गुरु नहीं है तो आप अध्यात्म के अंतिम मार्ग पे नहीं पहुंच सकते। ऐसा जो मैंने सुना है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई पूरा है और नहीं भी है। जी, वो प्रारब्ध की देन है। अच्छा, जैसे विवेकानंद, पावर ऑफ एटर्नी इनके पिताजी थे कलकत्ता में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ये भी पिताजी के साथ जाते थे, वकालत सीखते थे। उस जमाने की शिक्षा ये थी कि इंटरमीडिएट के बाद एफए कोर्स होता था, वो करने के बाद तब आप ग्रेजुएशन में दाखिला होते थे। अंग्रेजों का जमाना था जी, तो एफए करने के बाद पिताजी कहें तुम भी हाथ बटाओ, बड़े लड़के हो। तो वहाँ जाते थे स्टाम्प पेपर वगैरह बेचने। तो ये जब साधु महात्मा आते थे तो ये बुला लेते थे, खूब खिलाते पिलाते थे। साधु फकीर कोई भी मजहब पाया जाए, खिलाते पिलाते थे। अंत में पूछते थे भगवान को देखा है? जब वो कहें नहीं तो उनका दंड कमंडल छोड़ के भगाई दें। विवेकानंद ऐसा खूब करते थे। 3 साल ऐसे किया। फिर जब बीए में दाखिला हुआ तो ये पढ़ने लगे। तो इंटरमीडिएट में मैंने अंग्रेजी में एक पोयम पढ़ा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, हाँ, जॉन मिल्टन का। वो जन्म से अंधा था, लेकिन उसने अपने पोयम में जो दीदार माने जो प्रदर्शित किया है भावना का, वो परमात्मा तक निमित्त मार्ग में सहायक है। जी, तो जॉन मिल्टन की वो कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, इसी पर व्याख्या चल रही थी। ब्रिटेन का प्रोफेसर था, वो पढ़ा रहा था। और जब इन्होंने क्वेश्चन किया तो वो चूंकि रामकृष्ण परमहंस के पास कभी कभी आता जाता था, तो परीक्षण करता था कि कैसा महात्मा है। तो विवेकानंद से वो बोला आदमी कि अगर तुम्हें ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एक पोयम है, इसका असली रहस्य जानना हो प्रैक्टिकल तौर पर, तो दक्षिणेश्वर जाओ, रामकृष्ण परमहंस से मिलो। दक्षिणेश्वर माँ का मंदिर है। हाँ जी, रामकृष्ण परमहंस से मिलो। वही रामकृष्ण परमहंस जाने का इनका माध्यम बना, वही ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो मैंने भी संयोग से हमारे बाद वो कोर्स खत्म हो गया, अब तो गायब हो गया। पतली सी पुस्तक थी पोयम की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महिमावान। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से विवेकानंद वहां पहुंचे। और कहा जाओ उस महात्मा के पास, ये झोरी कमंडल, दंड कमंडल, ये वाले नहीं महात्मा हैं जी। जब ये गए तो कोई महात्मा का वेशभूषा गेरुआ या दंड कमंडल, न दाढ़ी, न बाल, न ब्रह्मदंडी, न त्रिशूल, कुछ था ही नहीं। ये आश्चर्य किए, ये तो पचपत्नी वाले हैं, फिर भी जनता क्यों उमड़ रही है। तो 3 दिन रुक करके इन्होंने अध्ययन किया, ऑब्जर्व किया कि मामला क्या है। लगता है प्रैक्टिकली का महात्मा है, प्रैक्टिकल तौर पर है।
देखने में वेशभूषा में नहीं नहीं है। तब ये नजदीक पहुंचे तो मंच पर प्रवचन कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस। कहा आ गया तू नरेन, आ आ आ आ मेरे पास आ, मेरे पास जबकि आ। पहले कभी नहीं मिले थे। नहीं मिले थे। अच्छा। तू 3 दिन से मंडरा रहा है रे, मैं सब देख रहा हूँ, तू क्या क्या कर रहा है, तू 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। नरेन तू पास में आ गया, आ आ आ। ते बोले नहीं ठाकुर जी, क्योंकि उस समय ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध थे बंगाल की भाषा में। जी। शालिग्राम का रूप मानते थे, यानी विष्णु के अवतार। आम जनता जान गए ठाकुर जी। नहीं ठाकुर जी महाराज हम नहीं हैं। क्यों नहीं आता रे, क्यों? मैं ऊंचे बैठा हूँ, ले मैं नीचे बैठ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब आए उनको दबोच लिए, ले गए अपने कोठरी। रामकृष्ण परमहंस बोला। हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा कि मैं मंच पर बैठा हूँ ना, इसलिए तो हिचक रहा। अरे मैं ही नीचे उतर जाता हूँ, आ आ। ये बड़ी सभा में बोलते हैं। हाँ बड़ी सभा। अब भीड़ बैठी है 2,500-3 हजार। उतर के ले गए अपने कोठरी में जहाँ सोते थे, बैठ गए। तो सिरहाने बैठाने लगे विवेकानंद को। उसमें तो नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। तो नहीं बैठे, गुड़वारी बैठ गए पैर की तरफ। तो बैठते रहे। तुम जब कलकत्ता में तू आ रहा था ऊपर से, तो मैं एक दिन बैठा था। तू इस तारीख को पैदा हुआ है ना, तुम्हारा जन्म इस तारीख। कहना ठाकुर जी मेरा, आप कैसे जान गए? मैं उस तारीख को बैठा था, शारदी पूर्णिमा की रात थी, बढ़िया चंद्रमा खिले थे आसमान रूपी समुंदर में। तो मुझे लगा कि एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश आ रहा है। पहले तो मैं खुश हुआ कि दिव्य अलौकिक आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे से ऊपर से वो चला गया शहर में। और जिस भूखंड में वो प्रवेश किया वही तू है, तू वही है। अब समझ में आया तू वही है। वो बच्चों जैसा व्यवहार करते थे रामकृष्ण परमहंस, वही तू है नरेन। इतना कहते खिसक खिसक गए, अंगूठे में अपना अंगूठा छू दिया। अब उसी में आकाश पाताल एक हो गया। अंत में इतना डर गए, उनको लगा विवेकानंद की सारा आकाश सारा संसार मेरे छाती में घुसता जा रहा है। अब मैं एक गहवर गुफा में फेंक दिया जा रहा हूँ। इतना डर गए, हाय मैं मरा। इतना बोले तो रामकृष्ण परमहंस छाती थपथपा रहे थे और खूब हंस रहे थे। जब इनको होश आया तो भाग खड़े हुए। अरे तू जादूगर है, तेरे पास मैं नहीं आऊँगा। ओ प्रोफेसर ने हमको जो है बहका दिया, मैं चला, मैं कभी नहीं आऊँगा। जब ये भाग गए, भीड़ से बड़ी तेजी से भागे, क्योंकि उस समय विवेकानंद समुद्र में जब गोता लगाते थे तो कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। अच्छा। हाँ, उसमें समुद्र के खाड़ी में बहुत गोता लगाते थे। तो कहें जा, अच्छा तू भाग गया, मैं फुटही ढोल हो गया हूँ ना, कहे मतलब हम बूढ़े हो गए हैं, तुमको नहीं पकड़ पाऊँ। अच्छा तू भाग गया ना, तू फिर आएगा, अब तू सोता है आएगा, मैं नहीं जाऊँगा बुलाने, भला मैं नहीं जाऊँगा। अंत में आए, विपत्ति के मारा हो गए तो फिर पहुँच गए। तो कहने का तात्पर्य है, सब बातों का निचोड़ ये है कुल बात का, कि इस तरह से महापुरुष लोग, इस तरह से जो आपने कहा अभी कि अध्यात्म में जो है जो कुछ मिलता है, गुरु खोजा नहीं जाता, गुरु स्वयं, तो दोनों बात है जी। कभी तो गुरु के लिए प्रयास भी किया जाता है और कभी गुरु स्वयं आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग गुरुजी। अब यहीं से बात प्रश्न उठता है, क्योंकि मैं बंगाल तो नहीं गया हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन साइड में आज भी बलि प्रथा है। बलि प्रथा एक कुछ सामाजिक जो लोग हुए उनको विरोध भी हुआ, और कई लोग उसको सही भी मानते हैं। तो बलि प्रथा प्रचलित है, जब जो कि ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा कहलाती है। तो आपका इसमें क्या कहना है कि बलि प्रथा क्या है, और इसका क्या वाकई में ये अहिंसा है एक ढंग से, और ये कैसे उसको देखते हैं आप? इसका कुछ उदाहरण देते हुए समझाऊंगा जी। हम आप आज जब पिंडदान करते हैं जी, पितरों के निमित्त जो खीर का, सत्तू का या जौ के आटा का जो पिंडा देते हैं जी, ये पिंडदान में जो मंत्र बोला जाता है जी, बलि तेभ्यो नमः, ये लगा रहता है मंत्र में जी जी। इसको बलि का रूप माना जाता है। हाँ जी। तो इस समय खून, और वही द्वापर युग तक पिंडदान के जगह हमारे आपके पूर्वज या अतिथि या जो भी मरते थे, तो वही द्वापर, सतयुग से द्वापर युग तक खरगोश के मांस का पिंड दिया जाता था। अच्छा। उस जमाने में, भागवत पुराण में भी है। और उस समय बुरा नहीं माना जाता था।
और जब पिंडदान के निमित्त खरगोश को पकड़ के वध किया जाता था तो उसमें खून नहीं निकलता था उस वक्त। आज भी देवियों का ऐसे ऐसे स्थल हैं जगह जगह। अभी झारखंड में ही एक बताया, आपके आजमगढ़ में जो मोहन ब्रह्म वगैरह स्थान है, वहाँ एक बता रहे थे सज्जन पिछले हफ्ता कि वहाँ पर बकरा जो है बलि के लिए ले जाया जाता है, वध नहीं किया जाता है जी। लेकिन उस स्थल पर जब बकरा पहुँचा और पुजारी जल छीटा मारा तो बकरा माने बेहोश हो जाता है, एकदम मंत्र द्वारा, माने वो बेहोश हो जाता है। बाद में 2-4 घंटे रहेगा, फिर जब जल छीटा करेगा तो बकरा उठ के भाग जाएगा। अच्छा, आज भी देखने में है। तो ये माने बलि हो गया। ये ढंग से एक तो बलि जो शब्द है संबल के रूप में किया जाता है। हाँ, संबल के माने आज भी वहाँ है जी, जो जिसकी जैसी मनौती है, मान्यता है। और जो ये खून खच्चर हो रहा है जी, इसको तो परीक्षित जो कलयुग का जब आपस में, जो भागवत पुराण में है, परीक्षित और कलयुग का जब आपस में मतलब मिलन होता है तो उसने कलयुग जी जब रोया गाया तो 4 स्थान परीक्षित ने दिया जी, मांस का जगह, जी, शराब का जगह, वेश्यावृत्ति का जगह और जुआ का जगह। तो कलयुग फिर हाथ जोड़ता है कि तने से मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 4 जगह जो हैं वो कलयुग निवास करता है। कलयुग निवास करता है। तो आप एक बोले कि जुए का, जुए का, मांस का, हाँ, और वेश्यावृत्ति का, हाँ, और चौथा जो आपने क्या बोला, शराब। ठीक है। तो चारों में जब कलयुग बोला कि इतना लंबा परिवार है, मेरा भरण पोषण नहीं होगा, तो कुछ और स्थान दीजिए। तो कहें तू सोना ले ले। अच्छा, सोने का मुकुटे पहने ही थे। और झूठ ले ले, रजोगुण तमोगुण यानी झूठ ले ले, क्रोध ले ले, काम विकार ले ले, जो खड विकार हैं इन सबको दे दिया। तब कलयुग जो है अंतर्धान हो गया, मुकुट में बैठ गया, वो अट्टहास किया। वही बुद्धि भ्रष्ट हुई तो आगे का कहानी हो गया, वहीं पर पूरा भागवत सुनाया गया। तो बलि परीक्षित ने जब दान कर दिया तब नियम बना शास्त्र में कि कलयुग में आज से उड़द और दही की बलि दी जाएगी हर पिंडा के अच्छा, पास। तो शास्त्र कहता उड़द और दही की बलि दीजिए। जो आज भी लोग पशुओं की बलि दे रहे हैं, हाँ, वो शास्त्र संबत नहीं है पिंडा दान वाले क्षेत्र में। अच्छा, और देव स्थलों में जो ये सब किया जा रहा है, हाँ, वहां पर एक नियम है सतयुग के बाद जी, जब रजोगुण थोड़ा और सतोगुण ज्यादा, त्रेता युग है जी, और वही जो है द्वापर आया तो 25% तमोगुण, 25% रजोगुण और 50% सतोगुण, इनका समायोजन हुआ। तो उस अवस्था में द्वापर युग आते आते अध्यात्म का जो निमित्त मार्ग की जो साधना थी वो आम जनता से लुप्त होने लगी। तो ऋषियों मुनियों बहुत समझाते थे, प्रयास करते थे। जब अध्यात्म में कोई रुचि ही नहीं लेता था तो उन्होंने बीच का एक रास्ता दिया, प्रवृत्ति मार्ग। यज्ञ आदि करो, उपासना करो। उपासना के अंतर्गत ही ये बलि आती है। अच्छा, तो शुरुआती दौर में बलि प्रथा आई और तमाम जीव जो अपने कुकर्म के कारण अनेक योनियों में भटक जाते थे, तो ऋषि मुनि यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जैसे है, सौत्रामणि यज्ञ जैसे है, नर बलि है, तो उस यज्ञ में जो उस जीव को अभिमंत्रित करके जब कटार से छेदन करते थे तो पूरी काया खून नहीं बहता था, कपूर की ढेरी हो जाता था। जो कलयुग में परीक्षित को देने के बाद 4 जगह अब वो संभव नहीं होता। तो कलयुग में उसको जो है बंद कर दिया गया, माने मनाही से, शास्त्र उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन हम आप आज अज्ञानता बस कर रहे हैं। ये देवी देवता जितने स्थल हैं जी, देवियों का खासकर गायत्री और लक्ष्मी और सरस्वती को छोड़कर काली हैं, छिन्नमस्ता हैं, दुर्गा हैं, जहाँ सब है, तो इसमें बलि प्रथा हुई। और उस बलि प्रथा से में एक गुण था पहले, जैसे आपके डॉक्टर है, अंदर गांठ है, चाहे लीवर में है, चाहे यहाँ है, चाहे जांग में है, तो उसको चीर फाड़ करता है डॉक्टर ना, गांठ निकाल देता है, तो भी तो बलि है, खून तो बहा। लेकिन आप क्यों करा रहे हो? जीवन लाभ के लिए। तो उस समय इन पशुओं को अभिमंत्रित जब बलि कर दिया जाता था, तो जब इनका शरीर उच्छेदन हुआ, शेर शरीर जो है कपूर बन गया, तो इनकी आत्मा खड़ी हो जाती थी पुरुष रूप में जी। अब वो कहती थी कि मैं ये जो 83 लाख योन में भटकता, अब मैं मुक्त हुआ।
माने थोड़े समय के भोग के बाद मैं मुक्त हुआ तो स्वर्गस्थगामी हो जाता था। तो एक प्रकार से उनको लाभ हो जाता था। 83 लाख यौवन में झेलने के बजाय वो क्रमशः जो है बलि क्रिया से आगे बढ़ गए। लेकिन आजकल का जो बलि क्रिया है स्वाद के लिए है। आज तो जिह्वा के स्वाद तो के लिए खान पे ये आप कह रहे हैं ये शास्त्र संबत नहीं है? नहीं है है देवियों की उपासना में है जी, देवियों के शाक्त उपासना में है, भैरव की उपासना में है। लेकिन वो सारी प्रक्रिया का पालन हो तो कोई बुरा नहीं। जी जी। अब वो पालन होता नहीं, सब जिह्वा के स्वाद के लिए उनके नाम, केवल उनके नाम पर काट रहे हैं, खा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं गुरुजी। मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। यदि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो गलत भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, सही भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हम तो जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो अगर हम सही किए तो कहते हैं भगवान ने कराया, अगर हम गलत किए तो भाई हमने किया। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल से कुतर्क भी होता है या तर्क भी कह लीजिए, जो कम नॉलेज है जिसको भी है। तो ये गलत और सही अगर कह रहे हैं भगवान सब करता है तो फिर ये गलत सही है क्या? देखो, भगवान, पहली बात तो आदमी जो कुछ बोल जाता है, प्रश्न की झड़ी लगा देता है और कहता है मैं तर्क कर रहा हूँ। पहली बात तो तर्क को समझे। षोडश पदार्था इति तर्का, 16 पदार्थ हैं तर्क करने के, यानी प्रश्न करने के। तर्क का एक शब्द में अर्थ होता है प्रश्न करना जी। अब प्रश्न करना का मतलब जानना, यथार्थ को जानना। सही बात को जानने के लिए हम जो प्रश्न करते हैं 16 पदार्थों के अंतर्गत, वही तर्क है। उसके अतिरिक्त सब कुतर्क है, मनमानापन है जी। मनमानापन में बोल गए, उठ के चल दिए, आपको डिस्टर्ब कर दिए, आपका समय भी बर्बाद कर लिए और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, हल नहीं निकला। आजकल ये झड़ी लग जाती है इस तरह के प्रश्नों का। बिल्कुल। और कोई उसका मतलब नहीं होता कि हम इतना समय दिए, इस विषय पर चर्चा किए, हम जीवन में आगे हम उसको अपनी कमियों को दूर करें, कोई मतलब नहीं रह जा। बस प्रश्न किए, हुआ, बस चले, माने एक तरह से मनोविनोद कह लीजिए। हाँ, तो तर्क का अर्थ जो भगवान जो अभी बोले कि भगवान सब कुछ करता है, इंसान कुछ नहीं करता, कराता वही है। चाहें सोई करावें, जोई गोस्वामी जी वगैरह जो बोलते हैं। तो साधारण जो हमारे जीवन का जो पहलू है 2 रूप में है। एक साधारण जीवन है, जैसे आप सोए, नींद आई, सो गए, सुबह उठे, टट्टी लगी, टट्टी भय, पेशाब किए, ये हुआ कि स्नान कर लें, मंजन कर लें, फिर कुछ खा लें, चलें ड्यूटी करें। ये जो आपका शारीरिक और जो आपका स्वाभाविक कर्म है, ये भगवान के हाथ में नहीं है जी। भगवान का जो तत्व है शरीर में, अंश यानी आत्मा, ये उसके द्वारा संचालित है, ये स्वाभाविक। कुछ ऐसे बड़े कर्म हैं, कुछ वो कभी कभी आता है जी। कुछ ऐसे बड़े कर्म हैं जो कभी कभी आता है, उसमें हमारा ये स्वाभाविक जो कर्म या जो स्वभाव है वो माथा चकरा जाता है, काम नहीं देता। उस लेवल पर, उस स्तर पर जब कोई सहयोग करता है, बाहर से या स्वयं में आ जाता है, हम करते हैं, सफलता मिलती है नहीं मिलती, वो भगवान के हाथ में है जी। उदाहरण के तौर पर महावीर स्वामी साधु क्यों बने? उनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। सिद्धार्थ के पुत्र थे। एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था और वही महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ वर्धन था। समझा ना? तो महावीर बोले, बड़े भैया से गए, त्रिशला को पत्नी को कहें कि हम संन्यास चाहते हैं। कहें क्यों? तुम तो कुंवर हो, तुम दरबार करो, यहाँ रहो। कहें नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा। कहें क्यों? कहें जब मैं चाहता हूँ कि अब खा लूँ तो उसमें भोजन नहीं तैयार रहता जी। जब मैं चाहता हूँ कि अब खाली टाइम है, अब सो लूँ तो नींद नहीं आती, और जब काम में व्यस्त होता हूँ तब नींद आ जाती है, भूख आ जाती है। तो मैं जो चाहता हूँ अब वो नहीं होता, जो मैं नहीं चाहता हूँ उस वक्त वो घटित हो रहा है। तो जरूर कोई ऐसी सत्ता है जो मुझसे जबरदस्ती कराती है, मेरे न चाहने के उपरांत वो घटित कर रही है। तो इसलिए उस सत्ता की खोज के लिए मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। 13 साल गुजार दिए, उस सत्ता को जो है उन्होंने पाया, समझा। वो सत्ता कोई मनुष्य की तरह नहीं आई सामने,
प्रयास करते 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 उनको ये समझ आ गई। अब समझ आते आते शरीर से उपराम हो गए। जैसे जैनी लोग सिर मुड़ाए रहते हैं जी। लेकिन आता है महावीर स्वामी को कि उन्होंने अपने सिर के बाल को स्वयं उखाड़ लिया था, खून नहीं निकला। बिना जो है चाकू के, बिना कैंची और बिना उसके ऐसे उखाड़ लिए हो गया, दाढ़ी ऐसे उखाड़ लिए हो गया। माने शरीर से इतना उपराम हो गए कि उनको शरीर से बाल उखाड़ते समय कोई दर्द पीड़ा नहीं हुआ और ना कोई रोग हुआ। जैसे उखाड़ लिया, खून नहीं तो घाव तो बन जाएगा, माने घावों नहीं हुआ। माने साधना से अपने शरीर को इतना परिपक्व कर लिए थे कि बाह्य रूप से उनको जरा पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक उदाहरण दिया मैंने। तो वह परम सत्ता ऐसी है जो कुछ ऐसे पहलू हैं वो स्वयं कराती है। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं झूंसी आया, अपने तौर पर घटित प्रैक्टिकली तौर पर कह रहा हूँ, 5 जुलाई 95 को हर नारायण विद्याश्रम में मैंने चाक डस्टर उठाया। पिताजी चूंकि जवाब दे दिए एमए के बाद कि बेटा आगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आगे पढ़ना है बढ़ना है तो स्वयं मेहनत करो। अब मैं 8 साइड वाला लड़का, मैं कोचिंग वोचिंग नहीं कर सकता भाई, गणित ही नहीं पढ़ा था हाई स्कूल के बाद जी। अंग्रेजी जरूर थी, अंग्रेजी की उसमें बौछार थी, हिंदी संस्कृत और सामाजिक विषय ये सब कौन वर्ष में कोचिंग का। अब कैसे ये हो, मैं घर में ट्यूटर भी नहीं था क्योंकि हाई स्कूल इंटर का गणित साइंस पढ़ा मैं, वो भी संभव नहीं था क्योंकि मैं कोर्स में पढ़ा नहीं था। तो मैंने सोचा कि प्राइवेट विद्यालय पकड़ा जाए। तो प्राइवेट विद्यालय वैकेंसी निकली हर नारायण विद्याश्रम झूंसी, अब मैं वही भर दिया। आया, टेस्ट परीक्षा हुआ, 700 रुपये पर मैं मासिक वेतन पर आ गया। 700 रुपये पर मैं आ गया। उस वक्त 3 महीने में बहुत कष्ट से गुजारा। जो 400 रुपये में महीना भी गुजारता था उस समय में 50 रुपये में 1 महीना गुजारा। इतनी आर्थिक संकट आ गई और पिताजी बंद कर दिए अचानक, किराया नहीं दे पाते थे। वो पंडा जी खूंखार स्वभाव के थे, तो हमने कहा भैया हर महीने देंगे लेकिन अब डेट पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरी घर से इसका ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा रहा है, आप हर महीने दे दिया करें। जो 400 रुपये में महीना बीतता था वो 50 रुपये बीतेगा तो आपको क्या लगेगा, समझ। फिर अंत में यही वैकेंसी से जब हमारा हो गया, कुल हम 78 लड़कियां लड़की थे, पर हम बेरोजगारी देखिए प्राइवेट विद्यालय में, सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए थे और चारों नए बछेड़ा, कम उम्र वाले। जिस समय हर नारायण विद्याश्रम में 95 में पढ़ाने गया, मेरी उम्र उस समय 21 साल थी और जब मैं डिग्री कॉलेज कछवा से कलम चला दिया तो उस वक्त मेरी उम्र 26.5 साल थी। तो उस 700 रुपये में मुझे एक खुशी हुई, पार्ट टाइम पढ़ाता था कि आगे पढ़ना है, पीसीएस वगैरह सब उसी दौरान सब निकाला, पीएचडी पूरी किया, एमएड किया, बीएड किया, स्काउट ट्रेनिंग किया, मैंने सब किया अपने बदौलत। तो ये सब किया लेकिन साधना सुबह शाम नहीं छोड़ा। मेडिटेशन वाले गुरुजी 5 जुलाई 95 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, 25 जुलाई को शरीर छोड़ दिए। मेडिटेशन के मार्ग में शुरू से अंत तक गुरु का रहना अति आवश्यक होता है। जब खेचरी विद्या वगैरह के आपको अंतर्धान होना, प्रकट होना, जो इस स्तर को पार करना है, केवल आंख मूंद के बैठना तो कोई बात नहीं, वो तो सहज योग है जी। राज योग में और उसमें हठ योग में जब आगे बढ़ना चाहोगे तो गुरु का रहना संभालने के लिए जरूरी होता है। अब गुरु महाराज हमारे शरीर छोड़ दिए, तब भी मैं 7 महीने आगे बढ़ा लेकिन मैं लटपटा गया। आगे जब ऊर्जा चढ़ी तो लटपटा गया और जब लटपटा गया तो मैं कमरे पर पड़ गया। लेटे लेटे मैं जो है 5 माला गायत्री, जो 33 माला जपते थे उस वक्त 5 माला पर आ गया। लेटे लेटे ऐसे जपते थे और 2.5 साल मैं पड़ा रहा। और उस 2.5 साल में माता पिता घर से कोई झांकने नहीं आया। टीपी मोरियल में जाते थे उस वक्त, हेर नारायण छोड़ दिया। मैं ज़्यादा मेहनत पड़ता था, थक जा, और मैं 3.25 घंटे का था, 500 रुपया, बल्कि वहाँ 700 यहाँ 500 समझौता किया। किस तरह से 2.5 साल बिताया। तो उस 2.5 साल में जो गायत्री मंत्र मैंने जपा, मेडिटेशन बिल्कुल छूट गया। तो उसमें एक दिन हमको प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं आत्महत्या के लिए बढ़ रहा था कि अब इस ज़िंदगी से क्या लेना देना। साइकिल मैंने उठाया, कुर्ता पैजामा पहना, रेलिंग पर पहुंचा शास्त्री ब्रिज। अब भादों का महीना, खूब हनुमान जी नहा रहे थे, अथाह जल। अब मैं देख रहा था कि इस रोड पर चलने वाले वाहन कम से कम हो जाएं तो मैं छलांग लगा दूं। रेलिंग पर साइकिल लेटा दिया, रहा
और जैसे रात के 11 बजे हम कहा कि वो बहुत दूर है, 10 बीघा दूर है वाहन, और जैसे मैं रेलिंग पर चढ़ के छलांग लगाना चाहा, पीछे से कोई मेरा हाथ, माने हाथ ऐसे करके इसे छलांग लगाना, मेरा कोई हाथ पीछे से खींच लिया और मैं पीछे गिर गया। और जब पीछे गिर गया तब पीली चुनरी में एक महिला मिलती है। अच्छा। वो कहती है कि अरे मूर्ख, तेरे माध्यम से कितने जीवों का उद्धार लिखा है और तू जिंदगी से ऊब गया, वापस लौट जा, मैं नहीं मरने दूंगी। इतना कह के अंतर्धान। मैं साइकिल उठाया, लौट आया। ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना। भाई तेरे माध्यम से कितने जीवों का उद्धार लिखा है, बात आई। अब आज मैं वही महसूस कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, आज वही कारण है उस माँ का। वो साक्षात जगदम्बा थी, माँ दुर्गा थी, वही कुंडलनी जी वही थी। अब कहा तू जिंदगी से मत। मैं आया क्वार्टर, जाप करने लगा। उसी दिन से मेरे शरीर में ताकत आ गई। जो मैं लेटे लेटे 5 माला किसी तरह से 2.5 साल, माने शरीर में स्फूर्ति ही नहीं, वही पीरियड में ताकत आ गई, मैं करने लगा। ठीक 1 सप्ताह बाद दूसरी घटना घटी। वो रामचंद्र पांडे के यहाँ कमरा आज भी है, और उसमें जो क्वार्टर लेता है, जो कोई पढ़ने लिखने वाला क्वार्टर लेता है, वो महात्मा बन ही जाता है। 3.25 साल की ऊर्जा उस क्वार्टर में आज भी है, मेरी उस साधना का। तो आपने जिस जगह पे आपने साधना की है, आप ये बोल रहे हैं कि वो हाँ, जहाँ पे आप रहते हो, अगर हम 6 महीने जहाँ बिता दें जी, और उस जगह कोई दूसरा जाएगा, कितना भी नास्तिक होगा वो आस्तिक हो जाएगा। ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा का प्रभाव हाँ, होता है। हाँ, जैसे अरविंद योगी को जिस जेल के कोठरी में थे, आज भी उसमें कोई पहुंच जाता है तो परम शांति को महसूस करता है। उस जेल में मद्रास के उस ये जगह का महत्व, उस जगह का महत्व, ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती है जी। तो उस 3.25 साल में एक घटना आज भी होती है। रामचंद्र पांडे आज भी मुरीद हैं। वो कहते हैं कि गुरुवर, उस कमरे में मैं भी जब कभी विचलित होता हूँ, जाता हूँ, शयन करता हूँ, कोई जीवन की ऐसी पहलू परिस्थिति आ जाती है कि मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ हल्का समाधान का, तो उसमें लेट जाता हूँ तो 2 से 3 दिन में समाधान आ जाता है। अच्छा। स्टेशन के सामने क्वार्टर है, 545 नंबर मकान, ऊपर वाले पोर्शन में। तो कहने का तात्पर्य, सब बात का निचोड़ ये है अंत में कि भगवती तब आई। हमने कहा भगवती मेरा मेडिटेशन छूट गया, ध्यान में बैठने का। पहले खूब अट्टहास किया। 1 सप्ताह बाद कमरे में प्रकट हो गई। 13 फुट छत था, शेर पर सवार, जबकि मैं जीवन में दुर्गा जी की उपासना नहीं किया था। सवार पहले तो ओम ओम आया, सायंकाल 8 बजे रात, ओम का झोंका, आंख मूंदे हैं, प्रकाश पुंज ओम। अब खोलता हूं तो कुछ नहीं दिखता। 3 बार के बाद उसमें खटा ओम छपा 13 फुट, अब उसी में माँ दुर्गा पर सवार, मतलब शेर पर सवार। अब आवाज आई, पहले तो भगवान राम का आया धनुष बाण ओम में, और तुरंत जो है शेर की सवारी में परिवर्तित हो गया। तो मैं कई साल तक उधेड़ बुन में था कि राम का दर्शन पहले हुआ, फिर दुर्गा जी का हुआ, मामला क्या है। ये तो आगे चल के अध्ययन में पाया, 10 महाविद्या के अध्ययन में, कि जब माँ का शक्ति की जब सृष्टि चलती है तो त्रेता युग में दुर्गा ही राम बनती है। इसलिए राम के बाद उनका परिवर्तन स्वरूप आया। तो माँ ने कहा कि असंख्य जीव भटक चुके हैं, अनेक योनियों में भटकते हुए उनका समय पूरा हो चुका है, जिनमें से 10 लाख तेरे माध्यम से उद्धार होना है। 10 लाख 10 लाख तेरे माध्यम से उद्धार होना है। इसलिए तू हवन विधि में आ जा, उपासना विधि में आ जा। तुम्हारे आंख मूंदने वाले मार्ग से आम जनता लाभान्वित नहीं होगी। भाई आप मेडिटेशन वाले है बैठा, आम जनता भैया हमारे खाए के नहीं बा, हमारे हे दर्द बा भैया, हमारे कुछ नहीं बा, हमारे बेटौना के का हो गया, नजर लग गया, अभी मेडिटेशन वाले हल करी ये सब। निचले स्तर का जो समस्या है भरपूर है इस कल युग में। इसलिए हे पुत्र, हवन विधि से, उपासना विधि से तुम इसको हल करो। तब हमारा मार्ग बदल दिया गया। और तब भी मैं लगा रहा, नहीं माना तो मैं बनारस से बीएड का अंतिम पेपर दे के लौटा था। 23 सितंबर 99 को एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, मेरा पैर घूम गया। अब पैर ही घूम गया तो के करे माथे बैठी देखो, माँ ने जबरदस्ती हमको ढकेल ही दिया।
जन कल्याणार्थ। जन कल्याण। अब इसी को आप इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए, कुछ ऐसे पहलू हैं कि वो स्वयं जो चाहता है कराता है, जी। और जो शरीर का स्वाभाविक कर्म है वो होता रहता है, स्वतः होता रहता है। तो स्वतः जो होगा वो स्वयं भोगेगा जीव, जी। संचित क्रियाण प्रारब्ध के द्वारा। और जो महापुरुष के तौर पर अच्छी आत्मा भेजी गई है काम कराने के लिए, जिस स्तर का काम है उस स्तर पर आपको ढल के निभाना होगा, ये उनका है प्रेरणा। तो दोनों रूप है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन चल रहा है और मुझे बहुत इस पॉडकास्ट में बहुत आनंद का महसूस हो रहा है, बहुत शांति मिल रही है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, अब हम उसके दूसरी श्रृंखला में जाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। इस धार्मिक यात्रा को, इस सामाजिक यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। नमस्कार। ओम शांति शांति।